लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स से जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप पर असरअंदाज होते हैं। इनमें से जो हमारे पास पहला फैक्टर है और इस पहला फैक्टर का नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को मुतासिर कर देते हैं। इनमें से एक फैक्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए मैंने लिखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी भी सॉलिड का एक मखसूस वेल डिफाइंड फोर्स यानी इसका एक शेप होता है। मिसाल के तौर पर देखिए सोडियम है। अब सोडियम हमें पता है ये न्यूट्रल है, इसी तरह से क्लोरीन भी क्या है, न्यूट्रल है। अब क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके नतीजे में सोडियम और क्लोरीन के बीच में यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, यानी प्लस और माइनस चार्ज की वजह से। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और जिसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड का जो शेप होता है वो क्यूबिक शेप कहलाता है। तो इसी तरह से मैंने लिखा कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मिंग अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि व्हेन अ सोडियम एटम ट्रांसफर एन इलेक्ट्रॉन टू द क्लोराइड एटम फॉर्मिंग अ सोडियम केटाइन एंड एनाइन एंड क्लोराइड, जिसकी वजह से इसका क्यूबिक शेप बनता। तो ये पहला फैक्टर है। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है, रेडियस रेशो। यानी रेडियस रेशो भी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के शेप को मुतासिर कर सकता है। तो ऐसे में रेडियस रेशो क्या है, इट इज द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर केट और एनाइन होते हैं। तो रेशो ऑफ केटाइन और रेडियस यानी रेशो ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस रेशो कहा जाता है। तो और ये जो रेडियस रेशो अगर हमारे पास गिवन हो, हमें पता चले इसका वैल्यूज, तो हम किसी भी कंपाउंड का शेप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया और इस टेबल के अंदर मैंने रेडियस रेशो लिखा और इस रेडियस रेशो की मदद से आप बता सकते हैं कि आपका गिवन जो आयनिक कंपाउंड होगा वो उस शेप का होगा। मिसाल के तौर पर अगर रेडियस रेशो 0.732 होगा या इससे ज्यादा होगा तो लाजमी तौर पर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यूबिक होगा। अगर रेडियस रेशो 0.414 एंड 0.732 होगा तो लाजमी तौर पर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा। इसी तरह से रेडियस रेशो अगर 0.22 एंड बिटवीन होगा 0.414 तो लाजमी तौर पर टेट्राहेड्रल शेप का होगा। तो हमने देखा कि दूसरा जो फैक्टर है रेडियस रेशो है, जिसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड का शेप के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद है पुअर कंडक्टिविटी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। हमें पता है कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि केटाइन एनाइन एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, डिटेच नहीं होते, फ्री नहीं होते। जब इनको एक्वस फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लेके जाते हैं तो इनके आइंस केटाइन एनाइन क्या होते हैं, डिटेच हो जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं। और टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद वो आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर लेते हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ हमारे पास यानी ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। और पास क्यों करता है, क्योंकि जब हम इसके एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर में सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को इसलिए पास करते हैं क्योंकि वाटर का जो है ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमें पता चला कि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होते हैं, वाटर क्या करता है, केटाइन और एनाइन को डिटेच कर लेता है और इसको क्रिस्टल लैटिस से आजाद करता है, जिसकी वजह से आयन फ्री हो जाते हैं
और इलेक्ट्रिक करंट को पास कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास एक तीसरा फैक्टर है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है, इसको भी हमें याद करना है, वो ये है कि लेटिस एनर्जी क्या है। देखिए लेटिस एनर्जी के हमारे पास दो डिफिनीशन है और इन दोनों डिफिनीशन को अच्छी तरह हमें याद करना है। वो क्या है, देखिए पहले डिफिनीशन ये है कि पहले डिफिनीशन हमारे पास क्या है, 1 मोल ऑफ यानी 1 मोल ऑफ गैसियस कंपाउंड 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को अपने ही गैसियस आयन से बनाए जाए और उसी दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का नाम क्या है, लेटिस एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट गैसियस फॉर्म ऑफ आयन इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। मिसाल के तौर पर देखें 1 मोल ऑफ NaCl है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको अपनी ही गैसियस फॉर्म ऑफ आयन से बनाया गया है। अब इसी दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है ये कितना है, -787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है और इस एनर्जी का नाम क्या है, लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl है। अब इसका देखें एक और भी डिफिनीशन बन सकता है, वो ये है कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को तोड़ा जाए और उसी दौरान वो आयनिक कंपाउंड गैसियस केटाइन और एनाइन में तब्दील हो जाए और उसी दौरान जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी तो उस एनर्जी का नाम क्या है, लेटिस एनर्जी कहलाएगा। यानी जैसे कि मैंने लिखा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टलाइन लैटिस इनटू इट्स गैसियस आयंस इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। मिसाल के तौर पर देखें NaCl है, अब इसको तोड़ने के लिए हमने एनर्जी लगाया, कितना एनर्जी लगाया, +787 किलो जूल पर मोल। तो नतीजे के तौर पर सोडियम गैसियस फॉर्म में और क्लोराइड गैसियस फॉर्म में तब्दील हुआ। अब ये जो हमने एनर्जी लगाया है ये एनर्जी एक्चुअली क्या है, लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl है। तो हमने देखा जो लेटिस एनर्जी है ये एक्सोथर्मिक भी है और ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और इसके डिफिनीशन 2 है। इसके बाद लेटिस एनर्जी जो है ना वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी चार्ज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, यानी किसी भी केटाइन एनाइन का चार्ज ज्यादा होगा तो इसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने से बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी। जब बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी तो एनर्जी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से लेटिस एनर्जी क्या होगी, साइज ऑफ आयन के साथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर केटाइन एनाइन का साइज बड़ा होगा तो लेटिस एनर्जी कम होगी, क्योंकि एटम यानी केटाइन एनाइन का साइज का ज्यादा होने से और यानी बॉन्ड कमजोर हो जाती है और एनर्जी कम लगती है, और साइज का छोटा साइज होने से एनर्जी यानी बॉन्ड ज्यादा मजबूत होती है और लेटिस एनर्जी ज्यादा रिक्वायर होती है। तो इसी तरह से ये 2 फैक्टर भी आप याद करें। पहला फैक्टर है लेटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज ऑफ केटाइन और एनाइन, और लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ केटाइन और एनाइन।